पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट शांति के देवता, शांत दांत सरल आत्मा पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, उनका पावन जन्म दिवस कैसी वे दिव्य विभूति थे, आप सब ने प्रभास मुनि जी से सुना। कितने लोग जहाँ पर होंगे, थोड़े होंगे अब तो, जिनको लुधियाना के अंदर पावन दर्शनों का लाभ मिला। बता सकते कौन कौन है? क्योंकि टाइम बहुत हो गया ना। लगभग 67 के आसपास पंजाब विचरना रहा। देखो कितने साल हो गए। उनके संबंध में क्या कहा जाए? जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका स्वरूप था। समता मूर्ति, हर परिस्थिति को सहज में समता से धारण करने वाले। मुझे उनके इन आंखों से दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिला। जब मैं वैरागी था उस समय 75 में आचार्य भगवान का महाराष्ट्र घोड़ नदी में समासा था। जम्मू थे। जम्मू के कुछ लोग दर्शनों के लिए जा रहे थे, तो हम तो केवल गुरुजी को छोड़ के और जानते ही नहीं थे। संत कैसे होते हैं, क्या होता है, कोई पता नहीं था। गुरुजी ने कहा तेने जाना है। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मैंने नहीं जाना। जितनी समय थी कहते कोई बात नहीं। लेकिन आज एहसास होता है वो कितनी बड़ी भूल थी।
मैं भी जहाँ आता उस महान दिव्य विभूति के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता। लेकिन दुनिया में कहावत है ना, मिलता तो वही है जो भाग्य में होता है। महाराष्ट्र में इंदौर के चौमासे के बाद पूना का आग्रह बढ़ा कि आप महाराष्ट्र भी आओ। चौमासा हमने नालागढ़ का दिया था कि हम वापिस आ जाएंगे सम्मेलन के बाद, एक चौमासा करके। जब आग्रह पड़ा तो मैंने कहा हमें नालागढ़ वालों को वहाँ विराजमान बड़े शांत दांत आत्मा पूज्य मुनिराज श्री सतीश मुनि जी महाराज, उनसे आज्ञा मंगवाई। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन भूल ना जाना हमारे को महाराष्ट्र चौमासे की। हाँ हो गई। पूना की ओर बढ़े। जालना में कर्नाटक गायकेश्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज, उनका पावन धाम, वहाँ पर फंक्शन था। लगभग 400 किलोमीटर इंदौर से 1 महीने के अंदर वहाँ पर पहुँचे। वहाँ से औरंगाबाद, फिर अहमदनगर की ओर बढ़े। रास्ते में एक घोड़ा गांव आता है, जहाँ तक कोई घोड़ा गांव नहीं होगा। घोड़े गांव उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज का जन्म स्थान, वहाँ भी जाने का सौभाग्य मिला। फिर उसके बाद कहने लगे पास में आचार्य भगवान का दीक्षा स्थान है, वहाँ गए, जिसका नाम मीरी गांव। रुके, कहते वो वृक्ष भी है जहाँ पर आचार्य भगवान को दीक्षा पाठ पढ़ाया था, और वो स्थानक जिसके आगे वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ करके आचार्य भगवान जब बच्चे थे तो पढ़ा करते थे। गए वहाँ पर, वापिस आए। रात को कथा हुई। रात को भगवान की कृपा हो गई। इन आंखों से जो दर्शन नहीं हुए थे वो सपने में क्या हो गए, उनके पावन दर्शनों का लाभ हो गया। फिर उसके बाद अगले दिन चिचौंडी वहाँ पहुँचे। वहाँ का अलग देखा। लोग आते हैं, मन्नत मानते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है ना, कहीं तो कुछ चढ़ाते हैं, कहीं कुछ चढ़ाते हैं। वहाँ चीनी चढ़ाने का, वहाँ पर एक बर्तन रखा है, लोग उसके अंदर क्या कर जाते हैं, चीनी डाल देते। रात को कथा हुई। वहाँ के संस्मरण भी सुनने को मिले। जनता में उनके प्रति अथाह श्रद्धा वो देखने को मिली। अहमदनगर जहाँ उनका पावन धाम है, वहाँ भी कुछ समय रुकने का सौभाग्य मिला। तो उसके बाद नासिक, शिरडी भी आता रास्ते में, नासिक, भिवंडी, बम्बे, अक्षय तृतीया के पारना हुए थे, लोनावाला। फिर उसके बाद पूना में प्रवेश हुआ। वो भी महानगर है, कई नगर कॉलोनियाँ हैं। बिब्बेवाड़ी में चौमासा था, तो उन स्थानों में विचरने का सौभाग्य मिला, जिन स्थानों को आचार्य भगवान ने अपने पावन चरण सरोजों से पावन किया था।
तो आचार्य भगवान जो हम शास्त्रों में सुनाते हैं संबर द्वार की बातें, वो सब उनके अंदर थी। 5 समिति, 3 गुप्ती उनके अंदर विराजमान थी। समाज है, अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो लोग एकदम प्रतिक्रिया मांगने के लिए आ जाते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो वो प्रतिक्रिया में जल्दबाजी नहीं करते थे। जब कोई बात पहले आती है तो कुछ रूप और होता है, जब सच्चाई सामने होती है तो रूप उसका कुछ और सामने आता है। जो आवेश में एकदम प्रतिक्रिया कर देते हैं तो बाद में झूठे सिद्ध होना पड़ता है, लेकिन आचार्य भगवान ऐसा नहीं करते। हमारे पंजाब के लोग उनके प्रति समर्पित थे। भगवान के जाना है, और भगवान भी हमने सुना है कहते थे पंजाबियों जैसा प्यार हर जगह नहीं मिलता। और पंजाब के लोग जब जाते, कहते जब उनके पावन दर्शनों का लाभ होता तो सारी थकावट दूर हो जाती, अपूर्व आनंद की अनुभूति होती। और जब आचार्य भगवान किसी को उसका नाम बता करके बुलाते, फिर तो कहना ही क्या। दिल्ली में एक भाई थे, कहते हमारे 20 साल बाद गया। जब 20 साल बाद गया तो उन्होंने नाम लेके पुकारा, कहते मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या खुशी हो सकती है। इतनी बड़ी दिव्य विभूति के दिल में हमारा नाम भी है। कहते हमारे जैसों में उनका नाम है, उनकी छवि है। जे हैरानी की बात नहीं है, हमारे लिए हैरानी की बात है कि उनके दिल में हमारे नाम को स्थान है। मतलब कि इतना प्यार, श्रद्धा भाव उत्तर भारत के लोगों में उनके प्रति था। ऐसी दिव्य विभूति की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। कहते हैं ऐसे महापुरुषों का गुणगान करने से आत्मा सुलभ बुद्धि बनता है। देखो 13 साल की क्या उम्र होती, कुदरत का ऐसा योग, दीक्षा ले ली, कितनी निष्ठा से गुरुजनों की आज्ञा में रह करके स्वाध्याय किया, संयम पाला, और बढ़ते बढ़ते कितने स्थान पाए अपने जीवन में। और अंतिम समय वो अहमदनगर का स्थान। अच्छे भले थे, कहते एकदम ही उनकी स्वास्थ्य खराब हुआ था, और अपने आप को संभाला और समाधि पूर्वक अपना देह छोड़ के वो गए। सारे देखते रह गए, ये सारा आपने सुना। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। भगवान हमारे अंदर भी इतनी शक्ति प्रकट हो, जितनी भी शक्ति है वो आपके मार्ग पर चलने के लिए उसका हम प्रयोग करें। हमारे जीवन में विवेक आए, सहन शक्ति आए, विनम्रता आए, सरलता आए, संतोष आए, मौन आए, स्वाध्याय के प्रति लगन जागे, देवगुरु धर्म का स्वरूप हमारी समझ में आए और उसके प्रति हम समर्पित हों। हमारी आत्मा संसार की बीहड़ गलियों में न भटके, हमारी आत्मा के अंदर भी वैराग्य भावना पैदा हो। जो धर्म की नींव है, आधारशिला है। कहते जब तक विराग नहीं तो त्याग की बात कहाँ से आएगी। जब आत्मा के अंदर भोगों से विरक्ति होगी,
उनके परिणाम की भयानकता हमारे सामने होगी, तभी तो त्याग की बात आ सकती है। जब संसार के सुखों को तो हम मीठा मीठा समझते हैं और हर समय जे भावना आती है और मिले, तो फिर वहां विराग कहाँ से होगा? विराग में तो छोड़ने की भावना है। और क्या सोच करके छोड़ने की भावना है? कहते हैं हम जो संसार के सुखों को छोड़ रहे हैं तो जो हम किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे, जो किसी के ऊपर उपकार नहीं है, जो किसी के ऊपर एहसान नहीं है, जो अपनी आत्मा के ऊपर उपकार है। यदि कोई जहर खाना छोड़ता है तो सबसे बड़ा उपकार किसके ऊपर है? जो खाने लगा था उसी के ऊपर है ना। जो जीवन से हाथ धोने थे, 4 दिन और देख लगा दुनिया। इसी प्रकार जे काम भोग शब्द रूप गंध रस स्पर्श, जे सारे के सारे क्या लगते हैं? मीठे लग रहे हैं और चाहना है। कहते हैं ऐसे दिल में विराग कहाँ से आएगा? विराग तब आता है जिस समय उनकी कड़वाहट परिणाम की सामने आती है, उसका भयानक परिणाम दिखता है, फिर वह पीछे हटता है। और ऐसा विराग स्थायी भी रहता है। देखो भला, संसार के सुख मीठे किसको लगते हैं, कड़वे किसको लगते हैं? एक प्रसंग सुनाता हूं ज़्यादा करके। जिसको सांप लड़ जाता है ना, तो उसको नीम के पत्ते मीठे लगते हैं, और नीम के पत्तों में जो गुणवत्ता है वो जहर को खत्म करते हैं। तो पुराने जमाने में जिसको ऐसा लगा ऐसी दवाइयाँ तो एकदम मिलती नहीं थी, नीम के पत्ते खिलाते उसको, और वो पत्ते जब तक उसको मीठे लगते तो इसका मतलब अभी जहर का प्रभाव है। लेकिन जब नीम के पत्तों में खाने में कड़वाहट लगती, फिर सोचते अब जहर क्या हो गया, जहर खत्म हो गया, फिर निश्चिंत हो जाते। ऐसे ही संसार के सुख अब देखो मीठे लगते हैं, कड़वे लगते हैं। यदि तो अंदर मोनी कर्म का जहर है तो मीठे लगेंगे। यदि मोनी कर्म का जहर शांत हो गया है, फिर उसकी कड़वाहट नीम के पत्तों के समान सामने आएगी। कहा इसी प्रकार जब जे ज्ञान समझ अनुभूति आएगी, फिर उसके बाद आत्मा के अंदर वैराग आएगा। जब विराग आएगा, विराग आने के बाद थोड़ा किया हुआ धर्म ध्यान भी इस आत्मा को ऊपर उठाने वाला होगा। और बिना विराग के प्राय करके हम लोग कहते हैं भाई समाय किया करो, माला किया करो, तुम्हारे कर्मों के बंधन टूटेंगे, इसलिए ये तो नहीं सुनते। तुम्हारी रिद्धि और बढ़ेगी, तुम्हारे सुख बढ़ेंगे। तो कहा जितने सुख बढ़ेंगे फिर क्या होगा, उसकी दलदल में फंसेंगे। लेकिन जब आत्मा के अंदर ज्ञान की रोशनी होगी, विराग होगा, फिर इनको बढ़ाने की चिंता नहीं होगी, इनको घटाने की चिंता होगी। फिर संयम का भाव होगा, फिर भावना भाएगा। वह दिन कब आएगा जब मैं थोड़े बहुत परिग्रह का त्याग करूंगा। वह दिन कब आएगा जब मेरे को साधु जीवन प्राप्त होगा और मेरे को समाधि मरण प्राप्त होगा। आजकल तो हम पहले 2 के बिना वैसे समाधि मरण पाना चाहते हैं। दुनिया में जो मर्जी करते रहे, जब आखिरी समय आता है कहते हैं संथारा करा दो इसका। कहते हैं संथारा कहाँ से आएगा? जीवन में आत्मा के अंदर तो संसार बसा हुआ। संसार का मतलब अब मैं दुनिया से उपरत हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं,
किसी से बैर नहीं, सारे भगवान का वो सूत्र, मिट्टी में सब भूए से। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, किसी के प्रति रोष नहीं। सारी दुनिया कैसे चल रही है, इसके पीछे इसको चलाने वाले संसार के जीवों के कर्म है। जब कर्म अच्छे होते हैं तो आपस में प्यार बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है। जब कर्मों में खोट आता है तो प्यार कट जाता है, घृणा पैदा हो जाती, कलेश शुरू हो जाता है, फिर समाधि कहाँ होगी। तो ये बातें शास्त्रों को बार बार सुनने से, पढ़ने से आती। कहते संसार सुखों की खान है या दुखों की खान है? कह देंगे दुखों की खान है। सुख की भी तो खान है। जहां पर आपको धर्म कहाँ मिला? संसार में मिला या मोक्ष में? कहाँ मिला? हमारे इतिहास में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य श्री हेमचंद्र जी। कहते सारे लोग पंचमे आर्य की बुराई करते हैं। पंचमे आर्य की बुराई कर, पंचमा आर्य कैसा आया, इसने केवल ज्ञान बंद कर दिया। कहते जब चौथा आ रहा था तब भी तो तुम कहीं ना कहीं थे ना, कहीं ना कहीं। कहते पंचमी आर्य का गुणगान करो, जो चीज तुम्हारे को चौथे आर्य में नहीं मिली वो कहाँ मिली है? जे धर्म का किस आर्य में मिला है? चौथे आर्य में नहीं मिला। चौथे आर्य में मिला होता तो जहां थोड़े होना था। पंचमे आर्य में आपको भगवान का नाम मिला, उनका मार्ग मिला, गुरुजन मिले, धर्म मिला। तो इसलिए पंचमी आर्य के गुणगान करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो काल अपने आप में ना बुरा है ना अच्छा है, समय अपने आप में ना बुरा है ना अच्छा है। जिस समय हमारा पुण्य उदय आता है तो वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है, और जिस समय पाप का उदय आता है तो वह समय हमारे लिए बुरा हो जाता है। लेकिन उस पुण्य और पाप को किया किसने है? इस आत्मा ने किया हुआ है। तो इसलिए बुरा और अच्छा बनाने वाला कौन? कोई और नहीं, जो हमारी आत्मा है। तो कहते हैं कोई समय अपने आप में बुरा और अच्छा नहीं है। ये तो लोगों की अपनी किस्मत के ऊपर, कर्म के ऊपर है। अपने कर्म अच्छे बनाओ, अपना आचार अच्छा बनाओ, अपने विचार अच्छे बनाओ, तुम्हारी सारी दुनिया क्या हो जाएगी? सारे तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। लेकिन अपना कर्म अच्छा नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, बोल वाणी अच्छी नहीं है, तो समझना सब कुछ हाथों से जाएगा। इसको बना करके रखना है। अच्छा अच्छा चाहिए। दुनिया के लोग दुनिया के सुखों को अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा देखा जाए तो कौन है? अच्छा कौन है? वो देखा जाए तो भगवान का मार्ग है। वो संबर और निर्जरा। संबर निर्जरा अच्छे कैसे हैं? कहते तो रुखे हैं। कहते चाहे रुखे हैं, तुम्हारी गंदगी तो होती है, आने वाली गंदगी को रोकता है कौन? संबर। और पुरानी गंदगी को नष्ट करता है कौन? 12 प्रकार का तप। तो सबसे ज्यादा हितकारी आत्मा का कौन हुआ? जो संबर और निर्जरा है। जो भी धर्म की बातें हैं, भावना भाए, भगवान के आगे प्रार्थना करें, भगवान हमारे को क्या मिले? जो संबर और निर्जरा का रास्ता मिले। हम दुनिया में रोते रोते जीवन ना व्यतीत करें, हम धर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, पाप से बचें और धर्म की आराधना करें। इससे हमारे जीवन की सफलता है। भगवान कहते हैं वही आपके जीवन का समय सफल है जिस समय आपका धर्म आराधना में जाता है। लेकिन धर्म आराधना का ज्ञान ही नहीं है तो धर्म आराधना आएगी कहाँ से? धर्म आराधना का ज्ञान जो है वो तो जो 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 श्रवण धर्म, 12 भावनाएं, 5 प्रकार का चरित्र और धर्म करते समय आने वाले कष्टों को सहने की क्षमता, उनका अभ्यास,
इन बातों में धर्म है, तप में धर्म है, त्याग में धर्म है। जो 12 प्रकार की निर्जरा के साधन तप बताया है वो हमारे जन्म जन्म के कर्मों को काटने वाला है। बस ये धर्म हमारे चरणों में, आचार्य भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धांजलि। हे भगवान, जिस मार्ग पर चल करके आपने अपना जीवन सफल बनाया, हमारे अंदर भी वो विवेक पैदा हो, शक्ति आए, हम भी उस धर्म की आराधना करके अपने संसार को सीमित करते हुए अपने सिद्धत्व की ओर बढ़ने का हमारा प्रयास सफल हो। तो कल सामूहिक आईमिल रखें। बहाना तो नहीं लगाओगे? कल आईमिल है, कल धारणा होगा, परसों फिर पारना भी तो कराएंगे ना। देना सोचना सुक्के चने खिला के भेज दिए, जाओ भी छुट्टी करो, अगले दिन पारना भी होगा। तो पारने में तो मजा तभी आता है यदि धारणा किया होगा। जो अमल ही नहीं किया तो पारने में भी खुशी नहीं आती। मानो पारने वाला भोजन कर भी लो ना, तब वो आपको खुशी नहीं होगी। यदि पारने के बाद, धारने के बाद, अमल के बाद पारना करते हैं तो आपकी खुशी हो जो ना वो दुनिया के खुशी से अलग हो। क्योंकि इस तपस्या से कितने जीवन के विघ्न बाधाएं, कितने पाप कर्म कटते हैं। जिनका सारा जीवन तप में, संयम में गया, धर्म आराधना में गया, संग सेवा में गया, उनके चरणों में हमारा समर्पण क्या? केवल यही थोड़ा 2 गीत गा दिए हो गया। ओके, बच्चे हैं वाला, थोड़ी सी पीठ थपा दी और क्या हो गया, बच्चा खुश हो जाता है। तो भगवान को खुश करना है तो वैसे तो खुश है वो, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा कौन सा है जिसको देख करके उनको खुशी होगी? एक तो बताया था आज 5-5 समाइकें करनी है। कितने भाइयों ने और बहनों ने 5-5 समाइकों का संकल्प लिया है बताओगे? जिन्होंने किया तो वो बड़े शौक से हाथ खड़ा करेंगे, और बाकी बहनों में तो हाथ उठाने लगे थे। 5-5 समाइकें किन की? और भाइयों में 5-5 समाइकें। अच्छा, आचार्य भगवान यदि आशीर्वाद देने आएंगे तो कैसा लोगे? 1 समाइकों वाला या 5 समाइकों वाला? कौन सा आशीर्वाद लोगे? फिर सोचेंगे मैंने भी 5 समाइकें की होती ना तो मेरे को भी बड़ा आशीर्वाद मिलता। मैंने कुछ नहीं किया इसलिए मिलेगा भी नहीं। मानव बिना मेहनत के आशीर्वाद आता है तो फलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर अपनी योग्यता नहीं है। ये योग्यता कैसे बढ़ेगी? ये तो तप त्याग संयम से बढ़ती है। तो जिन्होंने अभी तक समय बहुत है, दिन भी है, आगे रात भी है, 5 समय के कोई बड़ी बात नहीं है। 5 समय की मैंने कहा इकट्ठी करो, इकट्ठी नहीं है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन एक आसन में 5 समय की करे ना तो ऐसी धारणा है उसको एक उपवास का फल मिलता है। वैसे उपवास नहीं कर सकते, लेकिन 5 जो उपवास नहीं कर सकते वो 5 समय के करके वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और देखा जाए तो उपवास से भी ज़्यादा 5 समाइकों का होगा। क्यों? क्योंकि उपवास में केवल आपने खाना पीना छोड़ा है, पानी फिर भी रख लेते हैं, लेकिन समाइक में तो खाना पीना सारा जाता है। उपवास में केवल खाने पीने का त्याग है, बाकी कोई त्याग नहीं है। लेकिन समाय के अंदर 18 के 18 पापों का त्याग होता है, इसलिए समाय का क्या है, गौरव ज़्यादा है। तो ये 5 समय के और कल आईमिल। अब मैं पूछूंगा स्वस्थ कौन कौन से हैं? फिर सारे कहेंगे हमारे सारे बीमार हैं। लेकिन बीमारियों को मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? बीमारियों को खाने वाली ऐसी कौन सी औषधि है? एक हकीम ने कहा था ऐसी कौन सी औषधि है ना जमीन में पैदा होती है, ना वो आकाश में पैदा होती है, ना वो समुद्र में पैदा होती है, ना वो पर्वतों में पैदा होती है, ना वो नदी नालों में पैदा होती है,
वो कौन सी औषधि है? तो उन्होंने कहा वो औषधि है, वो है उपवास, उल्लंघन, जिसको कहते हैं आहार पानी का त्याग। प्राकृतिक चिकित्सा का आजकल काफ़ी दौर है। वो ज़्यादा करके किसके ऊपर जोर डालते हैं? निराहार रहने का। उनका अपना रास्ता है कि कैसे रहना है और खाने को पीने को क्या देना है। तो कहा जाता है यदि हम विधि से जो उपवास आदि तपस्या करते रहे ना, तो कितनी बीमारियों को जो हमारी तपस्या खा जाती है। कल अभ्यास करके देख लो। हाथ खड़े करो। मैं किन किन से आशा रखूं? कल आई विल। हिम्मत करो। देखो जब तपस्या नहीं होती, एक बार की बात है, एक भाई को खारिश बहुत होती थी। तो रमन मुनि से पूछा, मारे खारिश बड़ी होती है। तो मुंह से निकल गया, तू रोज घंटा भर ना नवकार मंत्र की माला पढ़े कर। क्या करनी? नवकार मंत्र की माला पढ़नी। और कुछ दिन के बाद आया, कहते मारे आपकी कृपा होगी। क्या होगी? मेरी खारिश ठीक होगी। फिर 1.5-2 महीने बाद फिर कहने लगा, मारे दोबारा होने लग पड़ी। कहते माला छोड़ दी होगी? कहते हाँ महाराज। तो पास में सेवादार था, कहते सारा दिन खारिश करना मंजूर है, लेकिन 1 घंटा पाठ करना मंजूर नहीं है। तो ऐसे ही भगवान के नाम, गुरुओं के नाम याद रखना। कल ज़्यादा से ज़्यादा आइमिल होनी चाहिए। जो भी हमारे पास आएगा हम सबको कहेंगे बहनों की ड्यूटी संभाले, ज़्यादा से ज़्यादा आइमिल हों। अब जितना बड़ा क्षेत्र है, हर घर के प्रति भी 1 आइमिल हो तो कितने घर हैं? 300 घर हैं। फिर 300 कम से कम 21 अमल की भी हम आशा रखें तो 300 अमल तो होना चाहिए ना, इससे घट नहीं होना चाहिए। तो भाइयों में अमलों के नाम लिखने का, क्योंकि उसके हिसाब से समाज के लोग व्यवस्था करेंगे। कल धारने की, परसों पारने की। तो अपना नाम जो है, ये नहीं है कि मेरे पास आएंगे तो लिखाऊंगा। आप उनके पास जाकर के क्या करो, भाइयों में नाम ले दो और बहनों में नाम ले, जिन्होंने नाम लिखने हैं। प्रधान जी किसकी ड्यूटी लगाओगे? हाँ खड़े हो कह दो। और बहनों में? जब टाइम थोड़ा होता है ना, तो आपकी सूचना कितनी जल्दी घूमती है। एकदम मैसेज डाल देते, घर घर सूचना पहुंच जाती है। ऐसे इस आइमिल तपस्या के संबंध में भी सब ने ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या होनी चाहिए। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। इस आइमिल और समाय के माध्यम से हमने आचार्य भगवान के चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाए।